बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको सारी खबरें देने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं और वो चीज़ है, आज अब से चंद लम्हे पहले मैं लाहौर के लिबर्टी चौक के अंदर मौजूद था और मैंने खान साहब का खिताब वहीं से कवर किया और वहीं सुना भी और लोगों को भी देखा और पूरे उस मंजरनामे को मैंने फॉलो भी किया, उसकी भरपूर कवरेज भी की। मैं आपको बताऊं, यकीन माने आज लग ये रहा था कि पूरा शहर लाहौर लिबर्टी चौक के अंदर इकट्ठा हो गया है। और दूसरी जानिब ऐसी ही खबरें हमने कराची और मुल्क के दीगर शहरों के अंदर भी देखी हैं कि लोग इमरान खान की आवाज के ऊपर लब्बैक कहते हुए बाहर निकल आए। लेकिन मैं बिलखुसूस लाहौर की बात करना चाहता हूं। एक आज का मंजर है, एक कल वाला जश्न का मंजर था और एक 22 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था। जिस दिन वो इलेक्शन जीत गए थे लेकिन चौधरी परवेज इलाही के वोट मुस्तरद करके हमजा शहबाज शरीफ को जितवाया गया। इन तीनों दिनों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा किया, स्ट्रेंथ दिखाई। जब उनको हराया गया तब उन्होंने एहतजाज किया, जब वो जीते हैं तब उन्होंने जश्न मनाया। दूसरी जानिब जो तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूं कि पंजाब में यह तब ही हो सकता है जब अवाम आपके साथ हो, जब स्ट्रीट पावर आपकी हो, और यह खान साहब ने हर मौके के ऊपर साबित किया। दूसरी सूरत में दूसरी जानिब एक और उम्मीदवार और एक और पार्टी है जिसका नाम नून लीग है। उन्होंने जब 23 तारीख वाला मामला हुआ तो लाहौर के अंदर एक रखा हुआ था यौम तशक्कुर, बाद में वो यौम यकजहती के अंदर बदल गया। वहां पे बुरी तरह नून लीग पिट गई। चलिए, वो उनकी खुशी का एक मरहला था, जैसे आज तहरीक इंसाफ ने अपना जश्न मनाया। अब इन दोनों खुशियों का आप कंपैरिजन करेंगे तो नून लीग कहीं नजर नहीं आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको टॉप के ऊपर नजर आएगी, जिस बुनियाद के ऊपर मैं पहली बात करूं। दूसरा आप कंपैरिजन करेंगे उस दिन का जिस दिन हमजा शहबाज शरीफ को हटाया गया, यानी कल का, और जिस दिन चौधरी परवेज इलाही को हराया गया था 22 तारीख का। यानी इन दोनों तारीखों के हवाले से अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि जिस दिन खान साहब की जमात हारी थी तो उस दिन यहां पे एक क्राउड था, लिबर्टी भरा हुआ था, लिबर्टी से लोग उठ के चले गए थे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अंदर। और आज पूरे पंजाब के अंदर अगर नून लीग वाकई इतनी बड़ी जमात है, अगर उनकी वाकई स्ट्रेंथ है, तो पूरे पंजाब के अंदर मुझे आपने बताना है किसी एक जगह के ऊपर भी नून लीग का एहतजाज नजर आया हो, सिवाय इस चीज के कि कौमी असेंबली में आज तकरीरें की गई। उन तकरीरों में इन्होंने क्या कुछ किया, अब आ जाते हैं उन मामलात के ऊपर। इनका खौफ इस वक्त क्या है? इनका खौफ है इमरान खान। कहा क्या खौफ है इनका? इमरान खान। उनका ये तो होगा, तो इनके साथ इमरान खान वाला हो रहा है, लेकिन ये उसके ऊपर ब्लंडर्स कर रहे हैं। अब इन्होंने एक ऐसा ब्लंडर किया है जिस पे मैं आपको यह बता सकता हूं कि इन्होंने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। आपने देखा कि फैसला जब कल अदालत के अंदर हुआ तो परसों इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मरियम बीबी जिसके अंदर बैठी हुई थी, यूं पूरी लाइन के अंदर पीडीएम के लोग थे, और इन्होंने उस दिन फुल कोर्ट का मुतालबा किया। अदालत ने इनकी बात नहीं सुनी और इनका मामला ये तमाम जजेस चाहिए। उसके बाद आज कौमी असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होके शहबाज शरीफ रोते हुए नजर आए। किस बात के ऊपर? जी, उनके बेटे को वजीर आला का मनसब वजीर आला के मनसब से हटा दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो आज इतने इनकलाबी बने हुए थे कि वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, वो दीगर बहुत सारी चीजों की बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि एक शख्सियत पूरी अदलिया का फैसला नहीं कर सकती, यानी चीफ जस्टिस के बारे में बात कर रहे थे। फिर इस सारी बुनियाद के ऊपर इन्होंने किया क्या है? इन्होंने पार्लियामेंट के हवाले से एक करारदाद पास करवाई है। उस करारदाद के अंदर बज़ाहिर लफ्ज जुडिशल रिफॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उन अदालती इस्लाहात की बुनियाद के ऊपर ये अपनी तरफ से, जो फरतुल्लाह बाबर ने कल ट्वीट किया था, जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी ने आगे रीट्वीट किया, ये अदालतों के खासकर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम करने की जानिब कदम उठाने वाले हैं, जो कि कमेटी बन गई है। अब अगर आपने पहले करारदाद मंजूर करवाई, उस करारदाद के नतीजे में आपने ये काम कर लिया और आपने कमेटी बना ली,
लेकिन इनको अंदाजा नहीं है कि जिस बात के ऊपर खेल रहे हैं ये इमरान खान की इस गिरफ्त के अंदर भी आ जाएंगे और इनके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। अब थोड़ी देर पहले खान साहब ने, जिस तरह मैंने आपको जलसे की बात की, तो खान साहब ने वहां पे खिताब किया है और खान साहब ने वहां पे तमाम सूरत हाल वाज़े तौर पे बताई है और यह बताया है कि वो हर किसी से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर बात नहीं करेंगे तो इन चोरों और डाकुओं से बात नहीं करेंगे। अब ये जो उनका ब्लंडर है इस पूरी कंपनी का, इन्होंने इनको डबो दिया। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो मैंने खुद वहां पे बनाई है। आप ये तस्वीर देखिए, इसके अंदर एक शख्स है, उसने अपने बच्चे को उठाया है और उसके हाथ में इमरान खान की तस्वीर है। इस किस्म के और बहुत ज्यादा मनाजिर थे। अब इन्होंने सारे मामले को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए अदालत के ऊपर, यानी जजेस को तकसीम करने का फैसला कर लिया है। अदालत को तकसीम करने का फैसला कर लिया है और आज इस हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रिव्यू था उसको वापस लेने के हवाले से ये किए चले, वो ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम जिन्होंने ये रेफरेंस बनाया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको एक और गलती और एक मामला बता दूं, बाकी खबरें बहुत सारी मेरे पास और भी हैं। इनसे इमरान खान का मुकाबला नहीं हो रहा और मुकाबला करने के लिए इन्होंने लंदन में मौजूद एक शख्सियत के सामने हाथ जोड़ दिए हैं कि आप आखिरी उम्मीद हैं, आप तशरीफ ला सकते हैं तो ले आएं, अदरवाइज हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। और वो शख्सियत है नवाज शरीफ। मैं आपको यह बता दूं कि लंदन से पाकिस्तान वापसी का अमल शुरू कर दिया गया है। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि लंदन से वतन वापसी का फैसला हो गया है, मुशावरत, नो। मैं आपको कह रहा हूं कि उसका अमल शुरू कर दिया गया है और उस पे बाकायदा जो पेपर वर्क है, जो कागजी कार्रवाई है, उसका आगाज हो गया। फिर दिलचस्प बात यह है कि खान साहब ने जो बहुत सारी बातें की हैं और उन्होंने आज ये तो कहा कि उनको साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर की भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी क्लास ली और कहा कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको उसके ऊपर एतमाद ही नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के दौरान एक बार भी उन्होंने शहबाज शरीफ का इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया। अब आप सोचें क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि हर गुजरते लम्हे के साथ इनकी गवर्नमेंट अनपॉपुलर हो रही है, इमरान खान भारी पड़ रहे हैं। तो इमरान खान चाह रहे हैं कि जरा और गवर्नमेंट के अंदर कुछ दिन रहें, इलेक्शन की तरफ तो जाना ही जाना है। तो इनका गवर्नमेंट में रहना इमरान खान के हक में है। इस वक्त मैं अगर आपको असल बात बताऊं, आप कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। इसलिए बात कर रहा हूं कि अवाम के सामने ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं। जो इमरान खान तकरीर करके कर सकते थे, ये अमली तौर पे करते हैं और खान निशानदेही कर सकते हैं। इसलिए खान साहब इस सारे मामले के ऊपर ये करते नजर आए। अब सूरत हाल इस बात का अंदाजा लगा लें कि आज अंजुमन ताजरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को हटाने का मुतालबा कर दिया। फिर शहबाज शरीफ का भी आज उन्होंने जवाब दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, जी मैं पूछना चाहता हूं कि 75 सालों में हम पीछे क्यों रह गए हैं। तो खान साहब ने कहा कि ये जो कह रहे हैं कि पीछे क्यों रह गए, दो खानदानों की वजह से पीछे रह गए हैं जो इस मुल्क के अंदर सबसे बड़े हुक्मरान बने हुए थे। एक खबर जाते जाते और ले लीजिए कि शहबाज शरीफ ने भी कहा, जी जब तक कायद और ये इत्यादि नहीं कहेंगे वो हुकूमत के अंदर रहेंगे। अता तारड़ इस वक्त तहरीक इंसाफ की उस लिस्ट का हिस्सा है जो नाम लिखे में। खान साहब ने सुबह लाहौर आना है और बड़ा उनका इंपॉर्टेंट लाहौर का दौरा है, लेकिन अता तारड़ को जी वजीर आजम का मुआविन खुसूसी लगा दिया गया है विफाकी वजीर के दर्जे के साथ। भला क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको रगड़ा लगाना है, क्योंकि ये सारा खेल जो पिछले अरसे में खेला गया उनकी वजह से खेला गया। तो ये चाहते हैं कि चले गवर्नमेंट का उहदा होगा तो हम कहेंगे ये गवर्नमेंट लड़ाई और झगड़े उस किस्म की बातें, लेकिन ये बच नहीं सकते। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।